नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेखा। आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आज मैं बात करूंगी निर्जला एकादशी व्रत के बारे में। निर्जला एकादशी का व्रत 20 जून को रखा जाएगा या 21 जून को। व्रत किस दिन करना शुभ रहेगा, व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, व्रत के पारण के बारे में, व्रत से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण नियमों के बारे में और व्रत के महत्व के बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। अगर आप मेरी वीडियो पर आज पहली बार आए हैं तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए। जानकारी आपके लिए उपयोगी हो तो कृपया करके मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का निशान है उस पर आप क्लिक करें। क्लिक के बाद 3 ऑप्शन आएंगे, ऑल पर आप सेट कर लें। इसके बाद आप मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन देख पाएंगे सबसे पहले। निर्जला एकादशी भीषण गर्मी जून के महीने में ज्येष्ठ माह के महीने में आती है। इसे भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और अब की बार सन 2021 में यह निर्जला एकादशी 20 जून दोपहर 4:21 से शुरू हो रही है और एकादशी तिथि 21 जून दोपहर 1:31 पर समाप्त हो रही है। तो देखिए, आपको सूर्य उदय के साथ जो तिथि मिलती है आपको एकादशी का व्रत उसी दिन करना चाहिए। और अब की बार आपको उदया तिथि जो है 21 जून को मिल रही है, तो आपको व्रत 21 जून को रखना है। 21 जून में द्वादशी तिथि का भी कुछ अंश शामिल है। द्वादशी तिथि से मिली हुई एकादशी तिथि सर्वोत्तम रहती है, तो इसलिए आप 21 जून वाली एकादशी का व्रत ही आपको करना है। जिस तरह से एकादशी तिथि की व्रत पूजा शुभ मुहूर्त में की जाती है, उसी तरह से व्रत का पारण भी आपको शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, तभी आपको आपके व्रत का फल है वो मिलता है। और जैसा मैंने आपको स्क्रीन पर दिया हुआ है कि एकादशी तिथि जो समाप्त होगी वो 1:31 पर 21 जून को समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे में आपको व्रत का पारण 22 जून को ही करना है। व्रत का पारण आपको 22 जून को 5:24 से लेकर 8:12 के अंदर ही आपको कर लेना है। और मान लीजिए अब की बार तो द्वादशी तिथि अब तक है, अगर द्वादशी तिथि आपको ना मिले तो ऐसे में आपको सूर्य उदय के बाद अगले दिन ही आपको आपके व्रत का पारण करना है। द्वादशी तिथि की 1/4 घड़ी में अगर हम एकादशी का पारण करते हैं तो श्री हरि उस व्रत को, उस पूजा को स्वीकार करते हैं। हमारी कोई भी मनोकामना उसे शीघ्र ही पूर्ण करते हैं। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इस एक व्रत के करने से हमें मानव जीवन में संपूर्ण सुख प्राप्त हो जाता है और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार जब महर्षि वेदव्यास ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ बताए कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष देने वाली एकादशी व्रत का संकल्प आपको अवश्य लेना है, इस पर महाबली भीम ने निवेदन किया कि हे महर्षि, आपने तो प्रतिपक्ष 1 दिन के उपवास की बात कह डाली। मैं तो 1 दिन क्या, 1 समय भी बगैर भोजन के नहीं रह सकता। मेरे पेट में वक्र नाम की जो अग्नि है उसे शांत करने के लिए मुझे कई लोगों के बराबर एक बार में ही भोजन करना पड़ता है, तो क्या मैं इस व्रत से वंचित रह जाऊंगा? तब महर्षि ने भीम की समस्या का निदान करते हुए उनका मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि हे कुंती नंदन पुत्र, आप ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला नाम की एक ही एकादशी का व्रत करो। तुम्हें वर्ष की समस्त एकादशियों का फल है वो प्राप्त होगा। निसंदेह तुम इस लोक में सुख और यश भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त होगे। इस तरह से निर्जला एकादशी केवल 1 दिन के व्रत करने से आप समस्त 24 एकादशियों का फल है वो प्राप्त कर सकते हैं। व्रत, उपवास, पूजा, पाठ, दान, पुण्य, ये सभी कार्य मनुष्य को अपनी भक्ति और शक्ति के अनुसार ही करने चाहिए, ऐसा शास्त्रों में वर्णन किया गया है। अगर आपका शरीर कमजोर है, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो ऐसे में आप भूल कर भी निर्जला एकादशी व्रत का संकल्प ना लें। ऐसे में आप फल फ्रूट्स खाकर, दूध चाय पीकर भी आप अपने इस व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। अगर आपने निर्जला व्रत का संकल्प लिया है तो आपको एकादशी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि के पारण तक आपको 1 बूंद जल की ग्रहण नहीं करनी है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है, इस व्रत का नियम है। अगर आपने फल फ्रूट्स के साथ इस व्रत का संकल्प लिया है तो आप बेझिझक इस व्रत को ऐसे भी कर सकते हैं। ना करने से कुछ करना सदैव बेहतर और हितकारी बताया गया है। एकादशी तिथि का व्रत करने के कुछ नियम भी बताए गए हैं जो 10वीं तिथि से ही लागू हो जाते हैं। 10वीं तिथि सूर्य अस्त के बाद आपको अन्न का सेवन नहीं करना है। आप शादीशुदा हैं तो ब्रह्मचार्य व्रत का पालन भी आपको अवश्य करना है। 1 दिन पहले ही आपको अपने दांत, मुंह है वो अच्छे से साफ करके सोना है। अन्न का एक भी दाना आपके दांतों में, आपके शरीर में नहीं होना चाहिए।
इसके बाद ही जिस दिन भी आपका व्रत हो उस दिन सूर्य उदय से पहले उठकर आपको अपने घर की साफ सफाई करके आप अपने व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेने के बाद सबसे पहले आप सूर्य देव को जल अर्पित करें, उसके बाद अपनी पूजा को संपन्न करें। आज के दिन भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जितना आप जाप कर सकते हैं उतना आप अवश्य करें। आज के दिन पीले वस्त्रों को आप धारण करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चौकी जब भी आप लगाते हैं तो उस पर भी आपको पीले रंग का कपड़ा बिछाकर ही उनकी पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा में पीले रंग के फूल, पीले रंग के फल और मेवे, इन चीज़ों का विशेषकर प्रयोग करना चाहिए। और तुलसी का पत्ता आपको एक दिन पहले ही तोड़कर रख लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी तिथि के दिन तुलसी का पत्ता तोड़ना भी वर्जित बताया गया है। जब भी आप एकादशी तिथि का व्रत करते हैं तो पारण का आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। निर्जला एकादशी के दिन दान देने का भी शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व बताया गया है। अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, फल फ्रूट्स खाकर करते हैं और मान लीजिए आप किसी तरह भी व्रत नहीं कर पाते हैं तो दान पुण्य तो आपको अवश्य करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन सभी लोग हैं वो निर्जला व्रत रखते हैं, तो ऐसे में पानी से भरा हुआ कलश, पानी से भरा हुआ मटका दान करने का विशेष महत्व है। राहगीरों के लिए अगर आप व्यवस्था करवा सकते हैं तो आप प्याऊ लगवाइए। अगर आप चिड़ियों के लिए, पक्षियों के लिए दाना पानी रख सकते हैं तो उनके लिए दाना पानी रखिए। आज के दिन दान देने का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। जितना आपसे बनता है यथाशक्ति यथाभक्ति दान अवश्य करना चाहिए। आज के दिन बेल से टूटा हुआ फल आपको अवश्य ही दान में देना चाहिए, जैसे खरबूजा, तरबूज, ककड़ी और मौसम के अनुसार जो भी फल चला हुआ है, आम, पपीता, केला, इनमें से किसी भी चीज़ का आप दान कर सकते हैं। इसके साथ ही आज के दिन कलश पानी से भरा हुआ, उसके ऊपर थोड़ा मीठा और बीज न रखने का भी विशेष महत्व है। ये चीज़ें आप चाहें तो किसी मंदिर में या किसी ब्राह्मण को भी आप दान में दे सकते हैं। इसके साथ ही आज छाता, छतरी जिसे बोलते हैं, पंखा किसी मंदिर में आप दान दे सकते हैं तो सर्वोत्तम है। इसके साथ ही आप किसी ज़रूरतमंद को वस्त्र का दान दे सकते हैं। ऐसी भीषण गर्मी में यदि आप किसी गरीब को चप्पल का दान देते हैं तो आप पुण्य के भागी बनते हैं। ऐसी गर्मी में जब वो सड़कों पर चलता है तो कहीं ना कहीं उसे शारीरिक रूप से कष्ट होता है, और उस कष्ट का निवारण अगर आप करते हैं तो आप श्री हरि की कृपा के भागीदार बनते हैं। ऐसे में ही आज कुछ वर्जित कार्य भी बताए गए हैं जो हमें भूल कर भी नहीं करने चाहिए। आज के दिन चावल खाने का निषेध बताया गया है। आपने व्रत किया है या नहीं किया हुआ है तब भी आप अपने घर में चावल का प्रयोग भूल कर भी ना करें। इसी के साथ ही जैसा कि रविवार के दिन एकादशी पड़ रही है तो रविवार के दिन आप अपने नाखून और बाल भूल कर भी न तो कटवाएं और न ही एकादशी तिथि के दिन आप अपने बालों को धोइए। व्रत वाले दिन सोना शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। भूल कर भी आप ना सोएं। अगर आपने गलती से सो लिया है, आप बीमार हैं, किसी तरह की कोई तकलीफ है, तो आप स्नान करके श्री हरि विष्णु के 108 मंत्रों का आप जाप करके आप इस दोष से भी मुक्ति पा सकते हैं। आज के दिन जितना आपसे बनता है श्री हरि के मंत्रों का आप जाप करें। संकल्प के साथ ही आप अपने इस व्रत को शुरू करें। पशु पक्षियों को, गौ माता को जितना आप दाना, पानी, चारा खिला सकते हैं उतना खिलाइए। यही थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इस व्रत से जुड़ी हुई। अगर इसके साथ भी आपको कुछ पूछना है तो बेझिझक आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है यह वीडियो आप सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। श्री हरि विष्णु हम सब पर कृपा करें, हम सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। बोलिए जय श्री हरि, जय श्री राम।